अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हो ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को मनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरे भाग्यवंत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरे भाग्यवंत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है
सारथी ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम विश्वेशहारम ओम अंगार माला कुलिकालिकाय कपाली माला चिथे गिराए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ओ जय राधा रमण बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रमण बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी लाला तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा रमण बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रमण बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी आराधिक्यं होमिन धारयेत जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्ते गन्धाक्षं पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जगनेन जगन्मय देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नातेः नाकं महिमाना सगन्धजरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की बालकृष्ण भगवान की राधारमण सरकार की राधिका रानी की पितृदेव भगवान की कुलदेवी मैया की कुलदेवता भगवान की जय जय श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती देव्यै नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री सीतानाथ समारंभा वंदे गुरु परंपरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रिजे वसन्तं नवनीत चोरं गोपांगनानां चदुकूल चोरं अनेक जन्मार जित पाप चोरा चोरा ग्रगण्यों पुरुषं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सुजिनके सुमिरन से सदा होते पूर्ण काम उन स्वामी गणराज को मेरो बारंबार प्रणाम। हे हनुमंत विराजियो कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। हंस वाहिनी दायिनी मात सरस्वतीयों दास जान रक्षा करो। माँ करो कथा खड़ खपर बुझ लिए बाण लेके हाथ खेरा पति है भगवती मां रखियो मोरी लाज। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार लेत सदा सुध दीन की
दीन दया के धाम, जननी जनक मिथिलेश की, सबको सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कैलाश के शिखर पर विराजमान भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रीय देवी देवताओं के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अनंत बलवान संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए लोक लोचन आराध्य देव भगवान बिहारी जी के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आगंतुक विद्युत समाज संत समाज के चरणार बिंदों की धूली अपने मस्तांग पर धारण करते हुए हमारी अर्चनीय वंदनीय सती सावित्री, सती अनसुईया, गीता गार्गी उर्मिला, गायत्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली आदरणीय मातृशक्ति एवं कमल पुष्प वाटिका में किलोल करने वाले इस देश के होनहार करुणाधार भारत देश के उज्जवल भविष्य समस्त बाल वृंद एवं समस्त आदरणीय श्रोतागण, संगीत पर साध्य रहे संगीतकार बंधु, दूसरी ओर मंच को शोभायमान कर रहे हमारे आचार्यगण एवं समस्त आदरणीय श्रोतागण, जैसा कि हमने संत मानस मनुष्यों के मुखारविंद से श्रवण किया कि कथा के पूर्व कुछ पल परमात्मा नाम संकीर्तन करना चाहिए। हमारा भाव नहीं, कीर्तन करने से मन और वाणी पवित्र होती है। जब तक मनवाणी पवित्र नहीं होगी परमात्मा की कथा में मन नहीं लग सकता। और 4 दिवस से बतला रहे हैं कि जब तक मनवाणी पवित्र ना हो परमात्मा हृदय में विराजमान नहीं। अगर परमात्मा को हृदय में विराजमान कराना है तो मन को निर्मल बनाना होगा। निर्मल मन कब बनेगा? जब हम परमात्मा का भजन करेंगे। तो आइए बड़े भाव से कुछ पल परमात्मा नाम संकीर्तन करते हैं। उसके तत्पश्चात जैसी परब्रह्म परमात्मा की कृपा होगी, माँ भगवती का आदेश होगा, गुरुदेव भगवान का आदेश होगा, यह दास आज भगवान के लीलावतार में प्रवेश करेगा। बड़े भाव से सभी लोग को ताली बजा के परमात्मा को मनाना है। अद्भुत छवि घने श्यामा, बोलो जय सिया रामा। अद्भुत छवि घने श्यामा, बोलो जय सिया रामा। अद्भुत छवि घने श्यामा, बोलो जय सिया रामा। अद्भुत छवि घने श्यामा, बोलो
सुंदर जोड़ी हाँ सुंदर जोड़ी राम लखन की सुंदर जोड़ी राम लखन की सुंदर जोड़ी मन को मिले आराम बोलो जय सिया राम को मिले आरामा बोलो जय सिया रामा मन को मिले आराम बोलो जय सिया राम मन को मिले आरामा बोलो जय सिया रामा जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया रामा बोलो जय सिया रामा जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया रामा बोलो जय सिया रामा अद्भुत छवि घनश्यामा बोलो जय सिया राम अद्भुत हरि बोल। श्यामा बोलो जय सिया रामा लखन जब बन खोजे राम लखन जब बन खोजे राम लखन जब बन खोजे बन खोजे हाँ बन खोजे बन बन खोजे बन खोजे हाँ बन खोजे राम लखन जब बन खोजे राम लखन जब बन खोजे मन को मिले आराम बोलो जय सिया राम को मिले आरामा बोलो जय सिया रामा मन को मिले आराम बोलो जय सिया राम को मिले आरामा बोलो जय सिया रामा अद्भुत छवि घनश्यामा बोलो जय सिया राम अद्भुत छवि घनश्यामा बोलो जय सिया रामा अद्भुत छवि घनश्यामा बोलो जय सिया राम अद्भुत छवि घनश्यामा बोलो जय सिया बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तृणंदिक वनिंदिक पीतांबरधारी भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर भक्तवर्धन ब्रसभानु नंदनी राधिका रानी की असीम कृपा से पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से आज हमारे और आपके जीवन में पुनः भगवान की कृपा हुई है। भगवान की पुनः कृपा हुई है जो आज भगवान की पंचम दिवस की कथा बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि पंचम दिवस की कथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं। नित्य प्रति कहते हैं कि जब जीव मात्र के एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं परमात्मा कृपा करते हैं। और आज तिवारी परिवार के एक जन्मों का नहीं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
तिवारी परिवार के करोड़ों करोड़ों जन्मों के उदय हुए हैं और उनके पुण्य पुंज आज फलीभूत होकर इस प्रांगण में बैठे भगवान की असीम कृपा है। मामा जी के परिवार पर भगवान की असीम कृपा जो आज उनके प्रांगण में परब्रह्म परमात्मा विराजमान। देखो भैया, परमात्मा तो हर जगह विराजमान है। और कल की कथा में बतलाया था कि हरि व्यापक सर्वत समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। आज वही परमात्मा हमारे और आपके हृदय में बैठा है, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है, लेकिन उस परमात्मा को हम और आप पहचान नहीं पाए। कैसे? जैसे पारस पत्थर की विशेषता है, उस पत्थर को लोहे में छुआ दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन सोने के एक लोहे के पिंजरे में पारस मणि रखी रही, सोना नहीं बन पाई। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में तो विराजमान है, लेकिन इस हृदय को हम मंदिर नहीं बना पाए। इस हृदय को हम परमात्मा में नहीं बना पाए। गलती किसकी? कल्पे लता की तरह, कल्पे लता की तरह उपासो पड़ो रहो और अमृत के सरोवर में मृतक क्यों डरो रहो। काशी जाए मुक्ति न पाए, संभुलोक जाए और हरि गुण गाए फिर भी पाछे पड़ो रहो। सुपापों के होने से पापों के प्रगटो न सोनो या इस लोहे के पिंजरा में पारा से धरो रहो। क्यों रखा रहा लोहे के पिंजरे में पारस? विचार करना भैया कि कल्पे लता के तरह उपासो पड़ो रहो। अगर कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे भूखा पड़ा रहा, गलती किसकी? हमारी है। हमने कल्प वृक्ष से मांगा नहीं, और पास में अमृत का कुंड भरा है, वहां हम और आप मृतक हो जाए, गलती किसकी है? एक अंजलि अमृत लेके पी नहीं पाए। और संत शास्त्रों का ऐसा मत है कि काशी में जिसकी मौत होती है, काशी में जो शरीर त्यागता है, उसकी सहज मुक्ति हो जाती है। लेकिन काशी जाए मुक्ति न पाए, शंभु लोक जाए और हरि गुण गाए फिर भी पाछे पड़ो रहो। सो भैया पापों के होने से प्रगटो न सोनो या इस लोहे
क्यों रखा रहा पारस? हृदय में परमात्मा तो बैठा है, हम इस हृदय को परमात्मा में क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि जब जीवात्मा माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है तो परमात्मा से कहता भगवान एक बार हमें गर्भ से बाहर कर दो। गर्भ माँ भीतर, गर्भ माँ भीतर कबूली भक्ति बाहर आए भव बंधन में पड़े रहे। जब जीवात्मा माँ के गर्भ में रहता है तो परमात्मा से कहता भगवान एक बार हमें माता के गर्भ से निकाल दो, आपका भजन करेंगे। और जैसे परमात्मा ने माता के गर्भ से जन्म दिया तो बाहर आए भव बंधन में पड़े रहे। भगवान ने समय दिया बालापन, बेटा भगवान का भजन करना, तो बालापन खोयो बालापन खोयो खेल कूद हम जोरन संग जवानी जोर जो तन के रंग में रंगो रहो। भगवान ने बालापन दिया, बालापन हमने कहा निकाल दिया संसार में, बालापन हमने खेलने में निकाल दिया। अब आई जवानी, भगवान ने कहा कि बेटा अब तुम जवानी में भजन करो। तो जवानी जोर जो तन के रंग में रंगो रहो। भगवान ने जवानी दी, जवानी हमने संसार में निकाल दी। फिर आया क्या? वृद्धापन, बुढ़ापा आ गया। भगवान ने कहा भजन कर लो, तो जीवात्मा कहती है नहीं। तो वृद्धापन खोयो, वृद्धापन खोयो मूण जीवन की त्रासन में, ऐसो महापाप तो खो सूजत रहो हरो भरो। सो भैया पापों के होने से प्रगटो न सोनो या, इस लोहे के पिंजरा में पारस धरो रहो। लोहे के पिंजरे में पारस मणि रखी रही, लेकिन उस पिंजरे को हम सोने में नहीं बना पाए। कारण क्या है? पारस मणि और पिंजरे के बीच में पर्दा है काय का, वो मणि एक मखमल के कपड़ा में लपड़ी हुई रखी है। पर्दा काय का है? कपड़े का। और परमात्मा तो हृदय में बैठो है, लेकिन हम और आप इस हृदय को परमात्मा में नहीं बना पाए। इसमें पर्दा किसका है? काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, मद का है, मत्सर का है, अहंकार का है। और जिस दिन हम इस पर्दे को हटा देंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसे भैया निवेदन है, भगवान ने अपना सुंदर शरीर दिया है, इसका उपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। क्योंकि मनुष्य का शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनना। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मनुष्य का अधम शरीर प्राप्त होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि बड़े भाग मानुष तन पावा। विचार करना भैया, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला। केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो बड़े भाग्य से मिलता है। अगर पशु पक्षी को शरीर बड़े भाग्य से मिलतो तो गोसाई तुलसीदास जी लिख देते कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, कि बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा। नहीं, लिखा क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान ने मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से दिया है। और शरीर काहे खुदा है कि भगवान का भजन करना। भगवान ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार। भैया इस शरीर को साधन बना के मोक्ष का द्वार खोल लो। और हम और आप है ना संसार में पड़े, संसार के माया के चक्कर में पड़े। भैया एक बात बताओ, पैसा को नहीं हुआ, लक्ष्मी चलायमान है। ध्यान रखना भैया कि दौलत की भूख ऐसी स्वयं कमाने निकल गए। दौलत मिली ना हाथ में, रिश्ते निकल गए और बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। और फुर्सत मिली तो बच्चे स्वयं दौलत कमाने निकल गए। इस निवेदन है भैया, इतने की दौलत तो कमाओ लेकिन वहां की दौलत भी कमा लेना, क्योंकि इसके तो आगे भजन ही है साथी। इसके आगे आपका साथी भजन है। संसार का पैसा आपका साथी। संसार को पैसा कहां में नहीं आया है ना। आप सोचो कि हम 2-5 एकड़ खेती लेके ऊपर चले जाएं, भगवान रिश्वत दे दें, तो भगवान रिश्वत में नहीं मानता। भगवान कहता भजन करो, भगवान कहते हैं भजन में रिझा लो। भगवान को अगर रिझाना है तो बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। अगर परमात्मा को रिझाना है तो परमात्मा को भगवान के भजन में ही रिझा सकते हैं। आइए कल के प्रसंग पर चलते हैं। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया था, बहुत सुंदर भाव श्रवण कर रहे थे कि कल भगवान ने ब्रज मंडल में और मथुरा के कारागृह में अवतार ले लिया। भगवान के जन्म की कथा सुनी और वसुदेव जी महाराज कहा नंद ग्रह कन्हैया को छोड़ के आए हैं और वहां से बिटिया को लेके आए। यहाँ तक की कथा हमने और आपने कल श्रवण की थी। लेकिन आज पुनः हम कथा कारागृह से प्रारंभ करेंगे। जैसे भगवान ने अवतार लिया है, भगवान ने जन्म लिया है, तो मालूम है जब भगवान ने जन्म लिया तो सारे द्वारपाल सो गए। ध्यान रखना, जब परमात्मा जन्म लेता है तो बंधन टूट जाते हैं। सारे द्वारपाल सो गए और जैसे वसुदेव महात्मा ने आगे हाथ बढ़ाए सो हाथ से हथकड़ियां और पांव से बेड़ियां टूट गईं। उसी समय आकाशवाणी हुई है, हे महात्मा वसुदेव, इस बेटा को तुम नंद ग्रह में छोड़ के आ जाओ। और आज बाबा वसुदेव ने जैसे कन्हैया को उठाया और टोकनी में रखा है तो मन का भाव है कि जन्मे जन्मे कन्हैया डेरा ते मथुरा के जेल खाने मथुरा के जेल खाने में। जन्मे जन्मे
हथकड़ियां खुले द्वार के ताले। बेड़ी खुली खुली हथकड़ियां खुले जेल के ताले। बेड़ी खुली खुली हथकड़ियां खुले जेल के ताले। बेड़ी खुली खुली हथकड़ियां खुले जेल के ताले। जन्मे जन्मे कन्हैया आया तेरा ते मथुरा के जेल खाने में। जन्मे जन्मे ये कन्हैया हरि बोल। मथुरा के जेल खाने। बड़ो कठिन पहरो राजा को लगे हैं पहरेदार। बड़ो कठिन पहरो राजा को लगे पहरेदार। बड़ो कठिन पहरो राजा को लगे हैं पहरेदार। बड़ो कठिन पहरो राजा को लगे पहरेदार। सो आई आई है भादों की काली रात मथुरा के जेल खाने में। आई आई है भादों की काली रात मथुरा के जेल खाने में। हो जन्मे जन्मे कन्हैया आया तेरा ते मथुरा के जेल खाने में। जन्मे कन्हैया आधी रात मथुरा के जेल खाने में। हाँ मथुरा के जेल खाने में। मथुरा के जेल खाने में। हाँ मथुरा के जेल खाने में। हाँ मथुरा के जेल खाने में। जन्मे जन्मे कन्हैया आधी रात मथुरा के जेल खाने में। और आज बाबा बसदेव ने कन्हैया को टोकनी में रखा और जैसे आगे बढ़े तो बेड़ी खुली खुली हथकड़ियां खुले जेल के ताले। जैसे आगे बढ़े जैसे बसदेव महात्मा आगे बढ़े तो दरवाजे खुलते जा रहे हैं और बसदेव महाराज कारागृह से जैसे बाहर निकले तो आज मंद मंद भाव में बारिश हो रही है। महाराज बलराम को लगा कि नहीं अब भीग जाएगा। बलराम जी महाराज ने शेषनाग का फण फैला लिया और बसदेव महात्मा कहा विश्राम घाट मथुरा पहुंचे और देखा है कि यमुना मैया में बाढ़ आ गई। लेकिन आज कन्हैया को बचाना है। पिता वो होता है अगर संतान के जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए लेकिन पूरा कष्ट अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन संतान को आज नहीं आने देता। आज की कथा में यही शिक्षा देती है। आज की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि महाराज बसदेव ने आज कहा यमुना मैया में प्रवेश करने को तैयार है। यमुना मैया में बेगा गया तो ले प्रभु को वसुदेव चले विचारे कियो तब नंद
जाए कलिंदी में ठाणे भाई जल बाड़े जबे वसुदेव गले लो। आज बसदेव महात्मा यमुना में प्रवेश कर गए। यमुना मैया गली तक बह रही। कन्हैया ने देखा कि यमुना हमारे बाबा को डुबा देगी, तो हरी चेहरे नैन को यमुना उमड़ी जल बाड़े जबे वसुदेव सिरे लो। और जैसे देखा कि आज यमुना हमारे बाबा को डुबा देगी, तो आज भगवान ने अपना दाहिना पैर बाहर निकाल दिया। तो कवि का भाव है कि हो मैं कहते ही ये दो नंदन के जमुना जी वही तरुआ के तरे लो। आज जैसे यमुना ने कन्हैया के चरणों का स्पर्श किया, यमुना मैया वसुदेव के तरुआ के नीचे से बह गई। आधी रात का समय है। वसुदेव महात्मा नंद ग्रह पहुंचे हैं और नंद ग्रह में जाके देखा है कि मां नंदरानी ने एक बेटी को जन्म दिया है। और वसुदेव महात्मा ने बेटा को सुलाओ और बिटिया को उठाओ, यमुना पार करके लौट के जैसे कारागृह में आए और कारागृह में प्रवेश किया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब परमात्मा अवतार लेते हैं बंधन खुल जाते हैं, और जब माया का आगमन होता है बंधन जकड़ जाते हैं। और पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा कि जेल के दरवाजे में ताले लगते जा रहे। और जैसे गर्भगृह में आए, उस टोकनी को नीचे रखा, हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पड़ गई। हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां पड़ी, तो आज कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे कन्या ने रोना प्रारंभ किया, द्वारपाल जाग जाते दौड़े दौड़े महाराज कंस के पास गए। बोले महाराज 8वां हो गए। महाराज कंस ने दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के जैसे कारागृह में आए, आज मां देवकी बिटिया को लेके खड़ी है। और जैसे कंस ने देवकी के हाथ से बेटी को छीनना चाहा, आज देवकी ने कहा भैया एक बात बताओ, तुम्हें हमारे 8वें गर्भ से डर था, 8वां बेटा नहीं 8वीं बेटी हुई है। भैया इस बेटी को छोड़ दो। कंस ने कहा नहीं देवकी, आप भगवान की गिनती को नहीं जानती हो। परमात्मा ने सोचा होगा कि कंस बड़ा धर्मात्मा राजा है, कंस बिटिया समझ के छोड़ दे है। और बहन, ये बेटी के गर्भ से जो बेटा जन्म लेगा वो हमारा काल होगा, ना रहेगा वाज और ना बजेगी बांसुरी। और जैसे बिटिया को हाथ से छीना और पत्थर से मारना चाहा, आज वह बिटिया हाथ से छूट गई, अनंत आकाश में उड़ गई, 8 भुजा धारण कर ली और कहा अरे दुष्टात्मन कंस, अनंत आकाश मुड़ गई और कहा अरे दुष्टात्मन कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने ब्रज 84 कोस में अवतार ले लिया। बोले कहां पर लिया है? बोले देवी वो तो आप ही जानो। उस कन्या ने कहा
महाराज आपका काल है, आप जानो। उसी समय महाराज कंस लौट के अपनी सभा में आए और रात में एक आपातकालीन सभा बुलाई। उस सभा में अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर और पूतना को बुलाया। ये स्थिति कहाँ की है? मथुरा के कारागृह की। अब हम और आप नजर डालते हैं कहाँ? गोकुल में चल क्या रहा है। बाबा नंद की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। और नंदा सुनंदा को जाति से मालूम चलो है कि हमारी भाभी गर्भ से हैं। बाद दोनों बहनें का कहा मालूम है अपने भैया नंद के यहाँ रहने लगी। और आज 8 बजने को जा रहे हैं, भाभी श्री कमरे से बाहर नहीं आई। नंदा आई। नंदा ने कहा बहन सुनंदा एक बात बताओ, आज 8 बजने को जा रहे हैं, भाभी श्री कमरे से बाहर नहीं आई हैं। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और जैसे सुनंदा ने जाके देखा है कि भाभी के बगल में एक लाला किलोल कर रहा है। परमात्मा से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी ये बेटा हो, अगर बेटी हुई तो भाभी के गले में जो 9 लाख का हार पड़ा है वो 9 लाख का हार नहीं मिलेगा। और जैसे झीनी सी चदरिया को हटाया है, थाली बजाती दौड़ लगाती, बोले बहन नंदा बधाई। नंदा ने कहा बहन हुआ क्या है? सुनंदा बोली बहन आज हम बुआ बन गए। और दोनों बहनें दौड़ लगाती लगाती गौशाला पहुंची हैं। गौशाला में बाबा नंद बैठे, बोले बाबा बधाई। बाबा ने कहा बहन बधाई काहे की? बोले बाबा एक बात बताओ, आप हमें दोगे क्या? बोले बहन तुम्हें मांगने में देर होगी लेकिन तुम्हारा भाई नंद देने में देर नहीं करेगा। नहीं बताओ क्या दोगे? तो बाबा नंद ने 2 50-50 के नोट निकाले, 2 बहनों हो दे। बोले बाबा जो क्या कर रहा है? तो सुनंदा ने 500 को नोट निकाल लिए, बाबा 2 बहनों की तरफ से हमारी ओर से आपके लाने बना। अरे बहन बताओ हुआ क्या है? बोले बाबा आप दोगे क्या? बाबा नंद ने कहा बहन तुम्हें मांगने में देर होगी, तुम्हारा भाई देने में देर नहीं करेगा, मांगो क्या चाहिए? बोले बाबा जो भाभी के गले में 9 लाख का हार पड़ा है वो 9 लाख का हार चाहिए। बोले बहन तुम्हारी भाभी के गले में एक 9 लाख का हार पड़ा है, हम तुम्हें 9 लाख का हार देंगे, बताओ हुआ क्या है? बोले बाबा आज आप 75 वर्ष की उम्र में पिता बन गए। और जैसे बाबा नंद ने सुना है कि 75 वर्ष की उम्र में हम पिता बन गए, बाबा नंद ने दौड़ लगा दी और यमुना में जाके 108 डुबकी लगाई और लौट के आए। तो आज बाबा नंद ने क्या किया है? नंदस्यात्मज उत्पन्ने जात हिलादो महामना आहो हवे प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचेर अलंकृता। आज बाबा नंद ने क्या किया कि आहो हवे प्राण वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मण कैसे है? वेद ज्ञान, वेद से परिपूर्ण है। तो ब्राह्मणों ने आके क्या किया? जात कर्म संस्कार किया है। बाचयत्वा स्वस्तैनमो जात कर्म आत्म जस चो कार्याम सुविधिवत्
पितृदेवार्चनम यथा। आज ब्राह्मणों ने बाबा नंद के घर आकर स्वस्ति वाचन का पाठ किया और आज ब्राह्मण देवता बाबा नंद से पूजन कराने लगे। बाबा नंद से कहा बाबा अब भगवान नारायण को दूध चढ़ाओ, तो थोड़ा सा दूध चढ़ाना है। बाबा नंद ने सारी भगोनी चढ़ा दी। बोले नंद एक बात बताओ, तुम्हारा मन कहाँ है? पूजा ध्यान से करो। बोले बाबा माफ करिए, अब गलती नहीं हुई। नंबर आओ शक्कर को। नंद शक्कर चढ़ाओ, तो बाबा नंद को थोड़ी सी शक्कर चढ़ा दी, सारी तगारी चढ़ा दी। बोले बाबा अब बताओ तुम्हारा मन है क्या? पूजा में तुम्हारा मन नहीं है? तो बाबा नंद ने कही बाबा माफ करियो, हमारा मन कन्हैया में लगो है, बेटा में लगो है। 75 वर्ष में बेटा बावे। तो ब्राह्मणों ने कह दी ये सो करो, तुम संकल्प कर दे, हम लोग पूजा करते रहेंगे। तो बाबा नंद ने संकल्प क्या किया? धैनु नाम नियते प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृते तिलात्रेन सप्तरत्नौघा सतको वैमिवांबरा। आज बाबा नंद ने 2 लाख गैयों का दान किया। कितनी गैयें? 2 लाख गाय। और हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात की तो ब्रजमंडल में कीच मच गई। कभी तो यह स्वभाव कह रहा है कि पूते सपूते पूते सपूते जनो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़े। देवन को आनंद भयो सुन गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो वसुदेव को बेरा कीमती बोरी। देखत ही ब्रजे लुटाय दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। तो आज बाबा नंद ने 2 लाख गैयों को दान करो। और कवि ने तो यह स्वभाव गाओ है कि देखत ही ब्रज लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। न बाबा नंद के पास एक बचिया बची, न छटाक पर छछिया, और न ओढ़ने को पिछोरी बची है। बाबा ने 75 चौके महल के सारे दरवाजे खोल दिए। जिसको जो चाहिए ले जाओ, आज हमारे यहाँ बीता हुआ है। एक दरवाजे पर बाबा सोना बांट रहे हैं, एक पर चांदी, एक पर हीरा, एक पर मोती, एक पर जवाहरात। लेकिन जिसको जो मिला है उसने अपने पास नहीं रखा। सर्वस दान दीन सबका। बाबा नंद ने सब कुछ दान कर दिया, लेकिन जिसको जो मिला उसने अपने पास नहीं रखा, उसने भी दान कर दिया। इस कथा की पुष्टि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में करते हैं। ध्यान रखियो भैया, जब जीवन में ग्रहों की दशा आती, जब ग्रह चाल बिगड़ा है, कुंडली में ग्रहों की विपरीत दशा आ जाए तो पूरे काम बने के बनाए चौपट हो जाते।
आज न्याय के देवता शनिदेव अवध में आए। महाराज दशरथ अवध में नहीं थे, कहाँ गए थे? गुरु ग्रह गया हूं तुरंत महिपाला, गुरुजी के पास गए थे। सैनिक मिले, शनिदेव ने कहा हे सैनिकों, महाराज दशरथ से कह देना कल ठीक हम 7:30 बजे अवध पर 7:30 शनि की दशा में आ रहे हैं, कोई उपाय कर सकते हो तो कर लो। शनिदेव भगवान कह के चले गए। महाराज दशरथ गुरु जी के घर से आए। सैनिकों ने कहा महाराज न्याय के देवता शनि आए थे और शनिदेव भगवान ने कहा है कि कल अवध की राशि पर हम 7:30 शनि की दशा में आ रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, हम शनि से बात करेंगे। और महाराज दशरथ ने अपना रथ तैयार किया और जैसे शनि के लोग को जाने लगे और जब तक शनि के लोग को पहुंचे तो 7:30 बज चुके थे और शनि देवता 7:30 शनि की दशा में कहा अवध पर आ गए। और जैसे शनि के धाम को पहुंचे और शनि ने तिरछी भ्रुकुटी से महाराज दशरथ को देखा है तो महाराज दशरथ रथ से नीचे आ गए, मूर्छित हो रथ से गिर गए। और जैसे जमीन में गिरने लगे तो महाराज जटायु ने अपने पंखों पर ले लिया और जैसे पंखों पर लिया देखा ये तो महाराज अवधेश महाराज अवधेश है। मैया सरयू के पास ले गए और अपने पंखों से जल का मार्जन किया। महाराज दशरथ में चेतना आई। महाराज दशरथ ने कहा गिद्धराज मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं गिद्धराज, आज तुमने हमारे प्राण बचाए, मांगो क्या चाहिए? तो बोले महाराज दोगे जो हम मांगेंगे? बोले हाँ मांगो। महाराज आप हमें अपना बड़ा बेटा दे दो। महाराज दशरथ ने सिर नीचा कर लिया। बोले क्यों महाराज, क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मांगो जटायु, मांगो गिद्धराज क्या चाहिए? अब मैंने मांगा कि आप अपना बड़ा बेटा दे दो, आप नीचे देखने लगे। महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए। महाराज दशरथ ने कहा हे गिद्धराज, आज आपने वो वस्तु मांगी है जो हमारे यहाँ है नहीं। मतलब महाराज हमारे यहाँ बेटा नहीं है। तो जटायु ने कहा अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया तो जटायु अगर हमारे यहाँ बेटा हो गया तो बड़ा बेटा हम तुम्हें दान कर देंगे। तो परमात्मा की कृपा, भाई कल की कथा में सुनो तो कि दशरथ के यहाँ भगवान ने जन्म लिया है और जैसे जन्मोत्सव चल रहा था और गिद्धराज जटायु को मालूम चला है कि दशरथ के यहाँ बेटा हुआ है, आज गिद्धराज अट्टालिकाओं पर बोलने लगे और शायद महाराज दशरथ से कहना चाहते हैं महाराज अब आप हमें अपना बड़ा बेटा दे दो। महाराज दशरथ इस भाव को समझ गए। रनिवास से राजकुमार राम को उठाया और गिद्धराज के चरणों में रख दिया। लो गिद्धराज, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। लेकिन एक बार गिद्धराज जटायु के मन में भाव आया कि हमारी खुद की खाने की व्यवस्था नहीं है, इस बालक को क्या खिलाएं? तो दशरथ जी के सामने हाथ जोड़े, महाराज एक निवेदन करना चाहते हैं, आप ऐसा करो हमारे बेटा को आप पलाऊ ले ले। मनो ध्यान रखना, तुम्हारा बेटा तुम्हारा अंत्येष्टि संस्कार नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा हमारा अंत्येष्टि संस्कार करेगा। तो अब रामचरितमानस में देख लेना कि राम जी ने अपने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया। किसका किया है? गीत राम से आम से बोगे गति दीनी जो चाहत जोगी। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पुष्टि कर रहे हैं कि सर्वस दान दीन सबका
सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन देखो जो कुछ मिला है किसी ने अपने पास नहीं रखा है। नंदोत्सव चल रहा है और आज जैसे ब्रजमंडल में मालूम चला है कि यशोदा माँ के यहाँ 85 वर्ष की उम्र में बेटा भयो है। सारी ब्रजांगनाएं दौड़ी दौड़ी आ गई। गोप्या सुमेष्ट मणिमंडल के कंठा चितांबरापति शिखा च्युत माल वर्षा नंदालयं सुवलिया ब्रजते बिरेजो ब्यालोल कुंडल पयो दरहार शोभा। और जैसे ब्रजांगनाओं को मालूम चला है तो ब्रजांगनाएं श्रृंगार करना भूल गए। जैसे सुना कि मैया यशोदा के यहाँ 85 वर्ष की उम्र में बेटा भयो है तो मालूम ब्रजांगनाएं श्रृंगार करना भूल गई। ब्रजांगनाओं ने अद्भुत श्रृंगार कर लिया। आंखों में काजल लगाया जाता है तो मालूम है ब्रज भामाओं ने आंखों का लगाने वाला काजल अपने ओठों पर लगा लिया और ओठों में लगाने वाली लिपस्टिक अपने आंखों में लगा ली और दौड़ लगा दी। बोले मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। और ब्रजांगनाएं कहती हैं जन्मे है कुंवरे कन्हैया सकीरी आज आजे बधैया रे। जन्मे है कुंवर कन्हैया सखी आज बाजे बधैया रे। जन्मे है कुंवर कन्हैया सकीरी आज बाजे बधैया रे। जन्मे है कुंवर कन्हैया सखी आज बाजे बधैया रे। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया
सोना मैया लुटाए रही अने धन सोना। मैया लुटाए रही अने धन सोना मैया लुटाए रही अने धन सोना। बाबा लुटावे रुपया सकिरिया बाजे बधैया रे मैया लुटावे रुपया सकिरिया बाजे बधैया रे। बाबा लुटावे रुपया सकिरिया बाजे बधैया रे ओ बाबा लुटावे रुपया सकिरिया बाजे बधैया रे। बाजे बधैया सके बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया सकिरिया बाजे बधैया रे जन्मे है कुंवर कन्हैया सखिया बाजे बधैया रे। जन्मे है कुंवर कन्हैया सकिरिया बाजे बधैया रे जन्मे है कुंवर कन्हैया सखिया बाजे बधैया रे। जन्मे है कुंवर कन्हैया सखिया बाजे बधैया रे। बोलिए नंद के लाला के वृंदावन बिहारी लाल के जन्मे है कुंवर कन्हैया सकिरिया बाजे बधैया रे। और आज सारी ब्रजांगनाएं कहती हैं बाबा बधाई हो और सारी ब्रजांगनाएं नंदोत्सव मना रही हैं। नंदोत्सव में सब आए हैं लेकिन नंदोत्सव में नहीं आए तो मैया रोहिणी नहीं आई। बाबा नंद रोहिणी मैया के पास गए बोले मैया एक बात बताओ तुम्हें हमारा बेटा अच्छा नहीं लगा क्या? पूरा ब्रजमंडल आज हमारे यहाँ पूरा ब्रजमंडल हमारे यहाँ आज नंदोत्सव में आया है लेकिन भाभी जी आप नहीं आई। तो मैया रोहिणी ने कहा भैया बात ऐसी नहीं है तुम्हें तो पता है कि हमारे पतिदेव संकट में हैं। ध्यान रखना भैया जिन माताओं बहनों के पति संकट में हो उन माताओं बहनों को सच के नहीं रहना चाहिए। संसार के किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए और माताओं बहनों का सजना संभलना केवल पति के लिए होता है। और अगर पति संकट में और माताओं बहनों को सच के नहीं रहना चाहिए। भैया तुम्हें मालूम है आज हमारे पति को वर्षों व्यतीत होने को जा रहे हैं, कारागृह में पड़े भैया इसे नहीं आया हमें कन्हैया बुरा नहीं लगो कन्हैया हमें बुरा नहीं लगोगा इसे नहीं आया है कि आज हमारे पति कारागृह में हैं लेकिन मैया रोहिणी के मन में भाव आया ये तो परब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव है। मैया रोहिणी भी पधारी यहाँ जन्मोत्सव चल रहा है। अब हम नजर डालते हैं मथुरा की राजघराने पर। आज महाराज कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई है उस सभा में सारे सभासद बैठे हैं। सभासदों ने कहा महाराज आपने सभा क्यों बुलाई? बोले मित्र तुम्हें मालूम है आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था अरे दुष्टात्मा कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले ने 84 कोस में अवतार ले लिया। तो भैया हमारे काल ने अवतार ले लिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
राधा माधव भगवान की जय हो। आपको तो मालूम है कि हमारे काल ने अवतार ले लिया है, हमारे काल ने अवतार ले लिया है। आज बकासुर खड़ा हो गया, मित्र चिंता ना करो। अगर तुम्हारे काल ने अवतार ले लिया है, जब तक हम हैं, जब तक हम हैं, तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि जैन मित्र दुख होए दुखारी, तनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को दुख नहीं मानता, उसे बहुत बड़ा पातक लगता। ध्यान रखना भैया, अगर मित्र के जीवन में दुख है अपना दुख समझो, और मित्र के जीवन में सुख है तो अपना सुख समझो। भैया चिंता नहीं करना। उसी समय पूतना खड़ी हो गई, बोले भैया अगर आपको आदेश हो तो एक बात हम भी कहें। बोलो बहन। भैया हमारे मन में भाव है कि आज से लेके 1 महीना के बीच में जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको मारना दे। कंस ने कहा बहन तुम्हारे मन में भाव तो ठीक है, लेकिन मारेंगे कैसे? बोले वो आप हम पे छोड़ दो। कैसे? भैया हमने सोचा है कि हम अपने स्तनों में हलाहल जहर लगा के जाएंगे और जाकर ब्रजमंडल में जितने 1 महीने के मध्य के बच्चे हैं सबको विष पिला देंगे। बहने की बात बताओ, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? बोले भैया बाकी चिंता न करो, बाकी चिंता बिल्कुल न करो, हमें रूप बदलना आता है। बोले ठीक है बहन जाओ। कंस ने आदेश दे दिया। तो यह विचार करी पूतना, यह विचार करी पूतना, धरहु मोहिनी रूप, और विष लगाए तो कुचन बेट, कियो श्रृंगारे अनूप। और आज पूतना ने सुंदर वेश बनाया और गोकुल की ओर आगे बढ़ी है। अब हम दृष्टि डालते हैं गोकुल में कि गोकुल में चल क्या रहा है। नंदोत्सव चल रहा है और आज बाबा नंद को याद आ गया कि गोपान गोकुल रक्षाया, निरूपे मथुरांगता, नंदा कंस सेवा सिक्यो, करंदा तो कुरुदवहा। बाबा नंद को याद आ गया कि हमें महाराज कंस का कर देने को जाना है। और ब्रजवासियों से कहा भैया आप लोग नंदोत्सव अच्छे से मनाना, नंदोत्सव में कमी नहीं आनी चाहिए, और हम महाराज कंस का कर देकर आते। और आज बाबा नंद ने गाड़ियों पर सामान लादा है। और बाबा नंद कहा महाराज कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा नंद के बाद बताओ तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? बोले महाराज क्या बताएं, आप सबके आशीर्वाद से हमारे यहाँ बेटा हुआ है। तो महाराज कंस के मुख से निकल गया बाबा नंद तुम्हारा बेटा जुग जुग जिए। तो यहाँ बाबा नंद को कंस को बात करने दो। भैया रो बहुत ध्यान से सुनियो। अब दृष्टि डालते हैं कहा गोकुल में चल क्या रहा है। जैसे पूतना गोकुल पहुंची है और पूतना ने गोकुल में जाके देखा
पूतना ने गोकुल में जाके देखा कि नंदोत्सव चल रहा, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। आज पूतना सीधी यहीं पर पहुंच गई। और जैसे गोकुल वासियों ने देखा ये सुंदर स्त्री आ रही है, तो आज गोकुलवासी सोच लगे हो ना हो मैया यशोदा की बचपन की सहेली हो गई। किसी ने रोका नहीं और जाके सीधे महलों में चली गई। वो नंदरानी बधाई हो। नंदरानी आई, बोले बहन बधाई हो। बहन हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ 85 वर्ष की उम्र में बेटा हुआ है, बाकी ताई बधाई देने को आए। तो मैया ने कहा बहन आप सबके आशीर्वाद से लाला भयो है, या तो खूब चकाचक बधाई दो। आज पूतना मन में सोच रही है कि मैया ऐसी बधाई देंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन में किसी का आशीर्वाद नहीं लगेगा। और मैया चली गई घर का कार्य करने को। कन्हैया पलना में सो रहे हैं और जैसे पूतना पलना की ओर आगे बढ़ी है तो भगवान ने पूतना को देखा और पूतना ने भगवान को देखा। तो आज भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव बात समझ में नहीं आई, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? एक संत कहता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि हमारे 24 अवतारों में 2 ही अवतार साकार भाई भाई, पहला राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। सो राम अवतार में पहले हमें मानने पड़ो ताड़का खो एक ही बाण प्राण हरिणी ना। और अब कृष्ण अवतार में आए हैं माखन मिश्री खावे। माखन मिश्री सामने नहीं आ, मौसी जी सामने आए। कैसी बेटा बना? एक संत कहता बात ही नहीं है। हम बताएंगे आपको कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान सोच रहे हैं कि आज पूतना वो काम करेगी जो एक माँ करती है, स्तनपान कराएगी। और स्तनपान माँ कराती है तो जो गति माँ यशोदा को बाद में मिलनी है वो गति आज हम पूतना को देंगे, लेकिन बाद में मैया यशोदा को कौन सी गति देंगे? तीसरा संत कहता है बात ये नहीं है, हम बताएंगे भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए हैं कि भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है और एक आंख में चंद्रमा का वास है, और सूर्य चंद्रमा नहीं चाहते हैं कि हम राक्षसी का दर्शन करें। एक संत कहता है बात ये नहीं, हम बताएंगे। आप बताओ। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान सोच रहे हैं, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा हमारा ब्रजमंडल में अवतार हुआ है माखन मिश्री खाने को, लेकिन माखन मिश्री मुख पे नहीं गई और मौसी जी जहर लेके आ गए। बाबा हमें जहर पीने की आदत नहीं है, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। जहर जहर आप पान करते जाना और दूध दूध हम पान करते जाए। पूतना ने कन्हैया को उठाया, अंचल में ढका और कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। जैसे स्तनपान कराया, पूतना के मन को भाव है कि 2, 5, 10 घूंट दूध पी है और बालक खत्म हो जाए। 15 से 20 मिनट हो गए, भगवान दूध पीते जा रहे हैं और धीरे धीरे भगवान अब पूतना की प्राण वायु को खींचने लगे। पूतना ने कहा अरे पूत छोड़ना छोड़ना। तो 7 दिन के कन्हैया बोल गए मौसी जी हमें पकड़ वो हाथ है, छोड़ वो नहीं। पूतना समझ गई ये अद्भुत बालक है। उसी समय पूतना ने विकराल शरीर धारण कर लिया और अनंत आकाश उड़ने लगी। और जैसे ब्रजमंडल से बाहर ले जाना चाहा और आज भगवान ने पूतना की प्राण वायु को खींच लिया और जहां पूतना का शरीर गिरा धड़ाम की आवाज आई, मैया कुला गई।
और जो माँ ने पलना में देखा कन्हैया नहीं है, मैया घबरा गई, कन्हैया कहाँ है। तब तक एक सखा दौड़ा दौड़ा आया, बोले माँ माँ माँ, तुम्हारा कन्हैया उस राक्षसी की वक्षस्थल पर कीड़ा कर रहा है। सारे ब्रजवासी गए, कन्हैया को उतारा और पूतना के शरीर को काट के हजारों चिता बनाई, और पूतना के शरीर से जब खुशबू निकली तो चंदन सी खुशबू निकली। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें बात समझ में नहीं आई। पूतना का नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, पूतना की जाति अच्छी नहीं, तो पूतना के शरीर से चंदन सी खुशबू क्यों निकली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक बात बताओ कि गोस्वामी जी तुलसीदास रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि। अगर कोई परमात्मा, कोई व्यक्ति भगवान के सामने चला जाए मनसा वाचा कर्मणा, सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि, जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। और राजा भगवान ने पूतना के शरीर का स्पर्श किया है और पूतना का स्तनपान किया है। जिस परमात्मा ने, भगवान जिस परमात्मा ने पूतना का स्तनपान कर लिया हो, उसके शरीर से चंदन की खुशबू निकलेगी। प्रश्न किया है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू निकलेगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ए पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला। जब वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे छोटे से बन के गए थे, और जैसे रत्नमाला ने देखा, रत्नमाला के मन में विचार आ गया, हे भगवान अगर कहीं ये हमारा बेटा होता तो हम इसे स्तनपान कराते। भगवान ने कहा, देवी चिंता न करो, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और जब पूतना ने, और जब भगवान वामन ने दो पग में त्रिलोकी को नाप लिया, तो आज रत्नमाला के मन में भाव आया, हे भगवान कहीं अगर ये हमारा बेटा होता तो हम अपने स्तनों में हलाहल जहर लगा के इसे दूध पिला देते, इसकी मृत्यु हो जाती। भगवान ने कहा, देवी चिंता ना करो, द्वापर में हम तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण करेंगे। और आज भगवान ने पूतना को मोक्ष का भागी बनाया और रत्नमाला के मन की इच्छा पूर्ण की है। देखो आज बाबा नंद कंस से बात करके कहा है, महाराज हमें वसुदेव महात्मा से मिलना है। और जैसे वसुदेव महात्मा से मिलने गए हैं, दोनों मित्र एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मुंह नहीं बोलते। एक के जीवन में दुख, एक के जीवन में सुख। आज नंद के जीवन में सुख इस बात का है कि 75 साल की उम्र में बेटा हुआ है, और वसुदेव के जीवन में दुख है कि बेटी भाई थी, वो को भी कंस ने मारना चाहा, अनंत आकाश में उड़ गई। नंद बाबा सोच रहे, अगर वसुदेव को हम अपना सुख सुनाते हैं तो वसुदेव का दुख फीका हो जाएगा। इसके जीवन में सुख आया था, उसके पूर्वी दुख प्रारब्ध ने दुख लिख लिया। और वसुदेव जी सोच रहे हैं, हमारे मित्र के जीवन में पहली बार सुख है, बेटा भाव है, अगर हम अपना दुखड़ों गान लगे, अपना दुखड़ों गान लगे, तो हमारे मित्र नंद को सुख फीको पड़ जाए। जब 15 मिनट हो गए, कोई से कोई बोलो ने, तो वसुदेव के लगे का नंद हमने सुनी है, तुम आए थे
75 वर्ष की उम्र में बेटा भाव है। सो बाबा नंद कहने लगे भैया आप सबके आशीर्वाद से भाव है, आप सबको बेटा आए। बाबा बसदेव ने हृदय पर पत्थर रख लिया। अब बसदेव कैसे कह दे कि रात के 12 बजे हम ही छोड़ के आए थे। बसदेव ने नंद से कहा भैया नंद और तो गोकुल में सब कुशल मंगल है। बोले हाँ, लेकिन मित्र हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारे गोकुल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जल्दी आप गोकुल चले जाओ, कोई बड़ा संकट आने वाला है। बाबा नंद ने दौड़ लगा दी। हरि शरणम एवं ही हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का कीर्तन करते पहुंचे हैं तो देखा गोकुल में हजारों चिताएं जल रही। गोकुल वासियों से पूछा भैया चिता किसकी है? बोले बाबा एक राक्षसी आई थी, कन्हैया को मारना चाहा, कन्हैया ने उस राक्षसी को मार दिया है और पूरी कथा श्रवण करा दी। मैया को बाबा ने डांटा है और आज मैया कन्हैया को लेके कहा पूर्णमासी पुरोहितानी के पास गई है और पूर्णमासी पुरोहितानी ने गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया है। इस प्रकार भगवान मैया यशोदा और बाबा नंद को सुख दे रहे हैं। भगवान जब जब भी साकार अवतार लेते हैं तो भगवान शंकर दर्शन करने को आते हैं। भगवान शंकर दर्शन करने को आते हैं। आज भगवान शंकर ने सोचा परब्रह्म परमात्मा का अवतार गोकुल में हो चुका है, हम दर्शन करने जाएंगे। तो आज योगी का भेष बनाया और मैया के दरबारे आए। बोले मैया भवती भिक्षाम देहि। और जैसे माँ ने सुना कि भवती भिक्षाम देहि, मैया ने एक थाली में 8 और नमक चावल सीधे की सामग्री जमाई और बाबा को देने लगी। बाबा ने कहा नहीं मैया हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए क्या? मैया हमें आप अपने बेटा के दर्शन करा दो। मैया कहने लगी बाबा माफ करियो, हमारा कन्हैया छोटो सो है।